तुम कब से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो? एक स्किल, एक हैबिट, कोई चीज जो तुम्हें बेटर बनाना चाहिए थी, और फिर भी तुम वहां नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। सोचो, सच बोलो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम मेहनत तो कर रहे हो पर कुछ बदल नहीं रहा? कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो पर इंप्रूव नहीं हो रहे? कि तुम मोटिवेटेड होकर शुरू करते हो और कुछ हफ्ते बाद वही पुरानी जगह खड़े होते हो? इसका जवाब तुम्हें आज मिलेगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हें एक चीज पूछनी है। जब तुम कोई स्किल सीखने बैठते हो, तुम एक्चुअली सोच क्या रहे होते हो? तुम्हारा दिमाग गोल पे होता है, रिजल्ट पे होता है, उस दिन पे होता है जब तुम फाइनली अच्छे बन जाओगे, और यहीं तुम्हारी प्रैक्टिस मर जाती है। इस एक लाइन को याद रखना, मैं बाद में वापस आऊंगा इस पे। एक बुक है, एक छोटी सी बुक, 200 से भी कम पेजेस की। ज्यादातर लोग इसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि इसका नाम बोरिंग लगता है, क्योंकि इसका कवर सड़ा है, क्योंकि लोग सोचते हैं प्रैक्टिस के बारे में क्या ही नया होगा। लेकिन जो लोग इसको एक्चुअली पढ़ते हैं, उनका कुछ बदल जाता है। नहीं एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, कुछ और, एक शिफ्ट, एक क्वाइट डेंजरस शिफ्ट जो तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप विद एफर्ट, टाइम और ग्रोथ बदल देता है। आज हम उसी बुक के अंदर जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में एक चीज है जो मैं वीडियो के एंड में रिवील करूंगा। इस बुक का एक आइडिया है जो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा कहता है जो तुम सुनना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो आइडिया तुम्हें कंफर्टेबल नहीं करेगा, वो तुम्हारी मेहनत को वैलिडेट नहीं करेगा, वो तुम्हें हाइप नहीं देगा। वो तुम्हें दिखाएगा कि तुम खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो, और वो करना बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि तुम बिलीव नहीं करोगे। अभी के लिए शुरू करते हैं। सोचो एक पियानो स्टूडेंट की, रोज प्रैक्टिस करता है, 1 घंटा 2 घंटा, फिंगर्स ब्लीड होने तक, और फिर एक दिन उसका टीचर उससे पूछता है, जब तुम प्रैक्टिस करते हो तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? स्टूडेंट कहता है, कॉन्सर्ट पे, परफॉर्मेंस पे, उस दिन पे जब मैं फाइनली परफेक्ट हो जाऊंगा। टीचर रुक जाता है और फिर वो कहता है कुछ ऐसा जो उस स्टूडेंट की जिंदगी बदल देता है। मैं वो लाइन तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले तुम्हें एक चीज समझनी होगी, एक प्रॉब्लम जो सिर्फ पियानो स्टूडेंट्स की नहीं है, तुम्हारी भी है। हमारा दिमाग एक चीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है, डेस्टिनेशन। हम डेस्टिनेशन ऑब्सेस्ड क्रीचर्स हैं। मैं 10 किलो वेट लूज करूंगा, मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगूंगा, मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। और जब भी हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं, हमारा दिमाग सीक्रेटली चेक करता रहता है, क्या मैं अभी वहां पहुंचा? अभी अभी और जब आंसर होता है नहीं, एक क्वाइट फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। तुम उसे फील करते हो, शायद नेम नहीं देते उसे, बट तुम जानते हो वो फीलिंग। वो फीलिंग ही तुम्हारी सबसे बड़ी एनिमी है। और थॉमस टर्नर, इस बुक के ऑथर, वो कहते हैं, तुम गलत चीज प्रैक्टिस कर रहे हो। अब तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो मोटिवेटेड रहता हूं, मैं तो कंसिस्टेंट हूं। और शायद तुम हो, लेकिन कंसिस्टेंसी और करेक्ट प्रैक्टिस दोनों अलग चीजें हैं। एक ड्राइवर 20 साल से गाड़ी चलाता है, क्या वो वर्ल्ड क्लास ड्राइवर है? एक ऑफिस वर्कर 15 साल से ईमेल्स लिखता है, क्या वो वर्ल्ड क्लास राइटर है? रेपिटेशन प्रोग्रेस नहीं है, सही अटेंशन के साथ रेपिटेशन प्रोग्रेस है। और यहां स्टर्नर कुछ ऐसा कहते हैं जो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में नेवर ट्रूली प्रैक्टिस करते, वो सिर्फ रिपीट करते हैं। प्रैक्टिस और रेपिटेशन में फर्क क्या है? सिंपल, रेपिटेशन में तुम्हारा दिमाग समवेयर एल्स होता है, फ्यूचर में या पास्ट में या जजमेंट में, मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। प्रैक्टिस में दिमाग सिर्फ इस मोमेंट में होता है, इस स्पेसिफिक मूवमेंट में, इस स्पेसिफिक वर्ड में, इस स्पेसिफिक ब्रेथ में, प्रेजेंट मोमेंट एंगेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में ये सब कुछ बदल देता है। और अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं जो स्टर्नर ने डिस्कवर की थी, एक ऐसे मोमेंट में जो उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था। थॉमस टर्नर पियानो ट्यूनर थे, प्रोफेशनल पियानो ट्यूनर। कॉन्सर्ट हॉल्स में जाते थे, इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट करते थे,
और एक दिन उन्होंने खुद पियानो सीखना चाहा। एडल्ट लर्नर थे वो, छोटा चाइल्ड नहीं। ईगो था उनका, स्टैंडर्ड्स थे, इम्पेशंस थी। और जब वो प्रैक्टिस करते थे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, क्योंकि उनका दिमाग कहता था तुम प्रोफेशनल हो, तुम्हें क्विकली सीखना चाहिए, तुम क्यों स्ट्रगल कर रहे हो। वो एक पीस प्रैक्टिस करते थे और ऑलरेडी नेक्स्ट पीस पे होते थे। एक सेक्शन परफेक्ट करते थे और ऑलरेडी सोचते थे कि पूरा सॉन्ग कभी परफेक्ट होगा। और फिर एक दिन कुछ हुआ। मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। तुम अपनी लाइफ में कब लास्ट टाइम फुल्ली प्रेजेंट थे? नहीं फोन में, नहीं फ्यूचर में, नहीं पास्ट में, सिर्फ इस मोमेंट में, जब कुछ कर रहे थे और टाइम का पता ही नहीं चला। वो स्टेट, इसका एक नाम है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे फ्लो कहते हैं। मिहाली सिक्सेंथ मिहाली ने इसको डिफाइन किया। वो स्टेट जहां तुम कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड होते हो, नो जजमेंट, नो डेस्टिनेशन चेकिंग, सिर्फ प्रोसेस। और तुम जानते हो क्या इंटरेस्टिंग है? इस स्टेट में लोग अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं। एथलीट्स इसे जोन कहते हैं, म्यूजिशियंस इसे बीइंग इन द म्यूजिक कहते हैं, राइटर्स इसे व्हेन द वर्ड्स जस्ट कम कहते हैं। स्टर्नर का डिस्कवरी ये था, ये स्टेट एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक स्किल है, एक प्रैक्टिसेबल स्किल, और उस स्किल का नाम है प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग। अब तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करेगा, ये तो सिर्फ माइंडफुलनेस है, ये सब पहले से पता है। लेकिन रुको, माइंडफुलनेस और प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग में एक की डिफरेंस है। माइंडफुलनेस कहती है प्रेजेंट रहो, प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग कहती है कुछ और। वो कहती है गोल तुम्हारा टीचर है, प्रोसेस तुम्हारा होम है। और इस लाइन का मतलब मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। स्टर्नर की बुक का कोर फ्रेमवर्क 3 वर्ड्स में है, डू, नोटिस, एडजस्ट। बस तुम कुछ करो, नोटिस करो क्या हुआ, एडजस्ट करो अकॉर्डिंगली। कोई जजमेंट नहीं, कोई सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, कोई मैं क्यों इंप्रूव नहीं हो रहा नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व, एडजस्ट, रिपीट। ये सुनता हुआ सिंपल लगता है, लेकिन इसको एक्चुअली करने में एक चीज आड़े आती है, ईगो। जब हम कुछ नया सीखते हैं और गलती करते हैं, हमारा दिमाग 2 चीजें करता है। पहला, वो गलती को पर्सनली लेता है, मैं स्टूपिड हूं, मैं इसके लिए नहीं बना, लोग मुझे जज कर रहे हैं। दूसरा, वो शॉर्टकट ढूंढता है, कोई ट्रिक होगी, कोई सीक्रेट होगा, सही टीचर मिले तो कल से सब ठीक हो जाएगा। दोनों रिएक्शंस एक ही चीज से आते हैं, डेस्टिनेशन ऑब्सेशन। तुम रिजल्ट पे इतने फिक्सेटेड होते हो कि प्रोसेस अनबेरेबल लगता है, और जब प्रोसेस अनबेरेबल लगता है तुम अवॉइड करते हो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। एक और चीज जो स्टर्नर कहते हैं, हम हमेशा परफेक्ट प्रैक्टिस कंडीशंस का वेट करते हैं। जब मेरे पास टाइम होगा, जब मैं स्ट्रेस्ड नहीं होऊंगा, जब सही रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और ये वेट करना, ये खुद एक हैबिट बन जाती है, अवॉइडेंस की हैबिट। लेकिन सुनो, मास्टरी कभी परफेक्ट कंडीशंस में नहीं होती। मास्टरी इम्परफेक्ट कंडीशंस में प्रैक्टिस करने की एबिलिटी है। जो लोग ट्रूली ग्रेट होते हैं वो अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं क्योंकि वो सुपर ह्यूमन है, बल्कि क्योंकि उनका रिलेशनशिप विद द प्रोसेस अलग है। एक सर्जन की सोच, 10 साल की ट्रेनिंग, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, काउंटलेस प्रोसीजर्स। और एक दिन एक जूनियर डॉक्टर पूछता है उससे, क्या आपको एंजाइटी होती है डिफिकल्ट सर्जरी से पहले? सर्जन मुस्कुराता है, पहले होती थी जब मैं रिजल्ट के बारे में सोचता था, अब मैं सिर्फ नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचता हूं, फिर उससे अगला स्टेप, फिर उससे अगला। और जब सर्जरी खत्म होती है मैं रियलाइज करता हूं कि मैं कभी वरीड ही नहीं था। ये मैजिक नहीं है, ये ट्रेनिंग है, दिमाग की ट्रेनिंग। स्टर्नर कहते हैं कि मास्टरी के लिए 4 चीजें चाहिए। पहली, पेशेंस, नहीं पैसिव वेटिंग, एक्टिव इंटेंशनल पेशेंस।
पेशेंस को वो डिफाइन करते हैं एज द एबिलिटी टू स्टे कंफर्टेबल विद वेयर यू आर। तुम जहां हो वो इनफ है अभी के लिए। दूसरी, प्रेजेंट मोमेंट फोकस। ये अब तुम्हें पता है, लेकिन एक न्यूआंस है। प्रेजेंट मोमेंट फोकस का मतलब ये नहीं कि गोल भूल जाओ। गोल एक कंपस है, डायरेक्शन देता है, लेकिन जर्नी पे ही चलना होता है, कंपस पे नहीं। तीसरी, इंटेंशनल प्रैक्टिस। हर रेपिटेशन कॉन्शियस होनी चाहिए। ऑटो पायलट में प्रैक्टिस करना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। चौथी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। अपने आप को देखो जैसे एक साइंटिस्ट अपना सब्जेक्ट देखता है, क्यूरियस, डिटैच्ड, विदाउट इमोशन। अब यहां एक पैराडॉक्स है। जब तुम रिजल्ट केयर करना छोड़ देते हो, रिजल्ट्स बेटर आने लगते हैं। साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव, लेकिन सोच के देखो। जब तुम रिजल्ट पे फिक्सेटेड होते हो, एंजाइटी होती है, जजमेंट होता है, टेंशन होती है, परफॉर्मेंस सफर करता है। जब तुम प्रोसेस पे होते हो, रिलैक्स्ड होते हो, क्रिएटिव होते हो, फ्लो स्टेट एक्सेसिबल होती है, परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव होता है। गोल को रिलीज करना गोल अचीव करने का सबसे इफेक्टिव वे है। रिमेंबर करो वो पियानो टीचर जो स्टोरी मैंने शुरू में छेड़ के छोड़ दी थी। वो कहता है स्टूडेंट से, जब तक तुम प्रैक्टिस को पनिशमेंट समझोगे, तुम कुछ नहीं सीखोगे। प्रैक्टिस रिवॉर्ड है, डेस्टिनेशन नहीं। सोचो इस लाइन के बारे में। प्रैक्टिस रिवॉर्ड है, मतलब सीखने की प्रोसेस इटसेल्फ इंजॉयबल होनी चाहिए, नहीं एंड रिजल्ट, नहीं अचीवमेंट, प्रोसेस। और जब ये शिफ्ट होता है माइंडसेट में, चीजें बदल जाती हैं। अब एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो एक्चुअली? स्किल या इम्पेशंस? स्टर्नर कहते हैं हम सब कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं हर दिन। जब तुम किसी बात पे फ्रस्ट्रेटेड होते हो और रिएक्ट करते हो, तुम इम्पेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो। जब तुम किसी टास्क में बोर होके फोन उठाते हो, तुम डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो। जब तुम एक मिस्टेक करते हो और खुद को क्रिटिसाइज करते हो, तुम सेल्फ डाउट प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सब हैबिट्स हैं, प्रैक्टिस्ड हैबिट्स, और इनका एंटीडोट भी प्रैक्टिस है। तुम्हारी आइडेंटिटी लर्नर नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी प्रैक्टिसर है। डिफरेंस? लर्नर रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, मुझे ये सीखना है। प्रैक्टिसर प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, मैं ये प्रैक्टिस करता हूं। जब तुम अपने आप को प्रैक्टिसर कहने लगते हो, फेलियर का मीनिंग बदल जाता है। फेलियर नहीं रहा, वो सिर्फ फीडबैक बन जाता है, वो प्रैक्टिस का एक हिस्सा बन जाता है। और जब फेलियर का डर कम होता है, तुम ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो, ज्यादा रिस्क लेते हो, ज्यादा ग्रो करते हो। स्टर्नर मंकी माइंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, वो माइंड जो कॉन्स्टेंटली जंप करता रहता है, पास्ट, फ्यूचर, कंपैरिजन, जजमेंट, एंजाइटी। वो कहते हैं मंकी माइंड को डिफीट नहीं करना, उसे रीडायरेक्ट करना है। जब भी दिमाग वॉन्डर करे, जेंटली उसे प्रोसेस पे वापस लाओ, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना जजमेंट के, सिर्फ वापस। और ये वापस लाना, ये खुद एक प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम दिमाग को वापस लाते हो, तुम फोकस मसल को ट्रेन कर रहे हो। स्टर्नर एक ब्यूटीफुल मेटाफर यूज करते हैं, एक स्केल। एक तरफ है वेयर आई एम, दूसरी तरफ है वेयर आई वांट टू बी। ज्यादातर लोग सिर्फ दूसरी तरफ देखते हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि स्केल अनबैलेंस्ड है। लेकिन मास्टरी तब आती है जब तुम पहली तरफ पे फोकस करते हो। वेयर आई एम फुली, कंप्लीटली। और जब तुम पहली तरफ पे फोकस करते हो, स्केल खुद बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तुम जहां हो वो अंडरवैल्यूड नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्लासरूम है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड है। अब एक चीज और, कभी कभी लोग एक और ट्रैप में गिरते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता हूं, मैं तो पहले से प्रैक्टिस करता हूं, मुझे ये सब पता है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा ब्लॉकर है ग्रोथ का। क्योंकि जब तुम्हें लगता है तुम जानते हो, तुम सीख करना बंद कर देते हो।
स्टर्नर कहते हैं, बिगिनर्स माइंड सबसे पावरफुल माइंड है। एक्सपर्ट तुम हो जाते हो, लेकिन बिगिनर की क्यूरियोसिटी कभी मत छोड़ो। हर प्रैक्टिस सेशन में एक नया स्टूडेंट बन के जाओ। एक प्रैक्टिकल चीज, स्टर्नर कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। 30 मिनट्स रोज 10 घंटे एक दिन से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट है। मैं वो बंदा हूं जो रोज प्रैक्टिस करता है। और जब ये आइडेंटिटी सेट होती है, प्रैक्टिस करना डिसीजन नहीं रहा, वो सिर्फ जो तुम करते हो वो बन जाता है। और उस पॉइंट पे डिसिप्लिन नहीं चाहिए होती, क्योंकि डिसिप्लिन तब चाहिए होती है जब तुम कुछ फोर्स करते हो। जब चीज आइडेंटिटी बन जाती है, फोर्स नहीं लगती। अब वो चीज जो मैंने शुरू में प्रॉमिस की थी, जो तुम्हारा सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। तुम ऑलरेडी जानते हो कैसे प्रैक्टिस करनी है। बचपन में वो स्टेट थी तुम्हारी बाय डिफॉल्ट। एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, कोई डेडलाइन नहीं, कोई परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं। वो सिर्फ करता है, गिरता है, उठता है, फिर करता है और इंजॉय करता है। फिर क्या हुआ? स्कूल हुआ, ग्रेड्स हुआ, कंपैरिजन हुआ, जजमेंट्स हुआ, रिजल्ट्स की ऑब्सेशन हुआ, और वो नेचुरल प्रैक्टिस माइंडसेट धीरे धीरे रिप्लेस हो गया फियर से, ईगो से, डेस्टिनेशन ऑब्सेशन से। स्टर्नर की बुक वो माइंडसेट वापस लाने के बारे में है, जो तुम्हारा था, जो पहले से है तुम्हारे अंदर। तो आज तुमने क्या सीखा? प्रैक्टिस का मतलब रेपिटेशन नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब कॉन्शियस प्रेजेंट मोमेंट एंगेजमेंट है। गोल तुम्हारा कंपस है, प्रोसेस तुम्हारा होम है। डू, नोटिस, एडजस्ट। पेशेंस एक पैसिव चीज नहीं है, वो एक एक्टिव चॉइस है। और आइडेंटिटी शिफ्ट, तुम लर्नर नहीं हो, तुम प्रैक्टिसर हो। शुरू में मैंने तुमसे पूछा था, तुम कब से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर भी वहां नहीं पहुंचे। अब तुम जानते हो क्यों। नहीं क्योंकि तुम केपेबल नहीं थे, क्योंकि तुम रॉन्ग चीज प्रैक्टिस कर रहे थे। इम्पेशंस, जजमेंट, डेस्टिनेशन ऑब्सेशन। और अब तुम जानते हो इसका ऑल्टरनेटिव। आज से एक चीज ट्राई करो, सिर्फ एक। जब भी तुम प्रैक्टिस करने बैठो, पहले 1 सेकंड रुको और अपने आप से पूछो, मैं इस मोमेंट में क्या कर रहा हूं? नहीं मैं कहां पहुंचूंगा, सिर्फ मैं अभी क्या कर रहा हूं, और उसी पे अपना पूरा अटेंशन दो। थॉमस टर्नर ने एक लाइन लिखी है जो मैं तुम्हारे साथ छोड़ना चाहता हूं। द गोल इज नॉट वॉट यू अचीव, द गोल इज हु यू बिकम इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग। अब तुम्हें प्रॉब्लम पता है, और जब प्रॉब्लम विजिबल हो जाती है, कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाता है। ये थी द प्रैक्टिसिंग माइंड।